दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने इन दिनों मेरठ में एक चर्चा का विषय बना रखा है। मसला है मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के दादरी में हुई एक महापंचायत का, जिसमें पुलिस की नोकझोंक के बाद पुलिस पर पथराव किया जाता है और पुलिस लाठियां भांजती है और तकरीबन 18 लोगों को वहां से गिरफ्तार कर अब्दुल्लापुर जेल भेज देती है। इसके बाद अब गुर्जर समाज के नेताओं में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला। कभी तो सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान सर्किट हाउस पहुंचते, तो कभी अधिकारियों से बात करते, तो कभी जेल में बंद लोगों से मुलाकात करने के लिए अब्दुल्लापुर जिला कारागार पहुंच जाते। इसमें नई एंट्री होती है बीजेपी के लौनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर की। नंदकिशोर गुर्जर बुधवार को मेरठ पहुंचते हैं और एडीजी जोन भानुभास्कर से मुलाकात करते हैं। बाद में मीडिया को देखते ही नंदकिशोर गुर्जर अपने पुराने स्टाइल में आ जाते हैं और सीधा कहा जाए तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चमकाने लगते हैं। मेरठ में कुछ पत्रकारों ने साहब से सवाल पूछा कि आई लव मोहम्मद का एक ट्रेंड बन चुका है, इस पर क्या कहना चाहेंगे। अब हमारी गोदी मीडिया को तो चाहिए कि कहीं ना कहीं से हिंदू मुस्लिम का मसाला मिले और टीआरपी बटोर सके। उस पर नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि मुसलमानों को आई लव मोहम्मद लिखने की ज़रूरत क्या है। अगर वो आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं तो इस पर देवबंद को फतवा जारी करना चाहिए। देवबंद का फतवा सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के बुर्खे पर जारी होता है, आई लव मोहम्मद लिखने वालों पर जारी नहीं होता। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उनकी नस्लें भी याद करेंगी। नंदकिशोर गुर्जर यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ये मिलीभगत है। कांग्रेस पार्टी अपने राज में सबसे पहले सत्र में आतंकवादियों को रिहा करती है। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर नेपाल में हिंसा कराते हैं। अगर ये देश लोकतांत्रिक नहीं होता, राजतांत्रिक होता, तो इसमें अब तक राहुल गांधी को फांसी पर लटका दिया गया होता। अब नंदकिशोर गुर्जर के इस बेतुके बयान को क्या कहा जाए, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर के पास ना ही कोई ऐसे तथ्य हैं जिसमें यह साफ किया जा सके कि राहुल गांधी ने नेपाल में हुई हिंसा और प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है। गोदी मीडिया बड़े ही चटकारे लेकर अपने चहीते विधायक नंदकिशोर गुर्जर से सवाल पूछती रही और हिंदू मुस्लिम और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुद्दे पर कुछ ऐसा बुलवाना चाहती थी जो कोई विवाद खड़ा हो सके। लेकिन नंदकिशोर गुर्जर अपनी ही जुबान में बहुत कुछ बलाक अलाप गए। लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, जहां पर लगातार हिंदू मुस्लिम का विवाद तूल बनता जा रहा है और युवाओं की नसों में हिंदू मुस्लिम का जहर घोला जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। अब जरा आपको सुनवा देते हैं नंदकिशोर गुर्जर का वो बेतुका बयान जो उन्होंने मेरठ में मीडिया से बात करते हुए दिया है। विधायक जी, एक बहुत बड़ा एक कैंपेन बता रहे हैं जो चल रहा है आई लव मोहम्मद को लेकर कानपुर की घटना के बाद, क्या कहेंगे। देखिए, कानपुर में वहाँ जो जिस तरह से परंपरागत को कोई मना नहीं करता, लेकिन वहाँ नई परंपरा शुरू थी जिसको पुलिस ने रोका। और ये कुछ लोगों ने, मैंने बताया ना कि जिस तरह से सम्राट वीरभोज में जो ये नोटंकी मेरठ में हुई है कि वहाँ के स्थानीय लोगों का कोई रोल नहीं है, ज्ञापन देना था, बाहर से आके पथराव कराया, उसी तरह से पूरे प्रदेश में जब इन पार्टियों का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है और लोग उनके एजेंडे से अलग हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े, तो ये बौखला करके हरकत कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद, पहली बात तो मुझे लगता है कि इस्लाम में जिस तरह से बुर्का है या उनके अपने जो सिद्धांत है उनके अनुसार चलता है, तो आई लव मोहम्मद पे क्यों फतवा जारी नहीं कर रहा देवबंद या कोई अन्य को करना चाहिए। फिर वो क्यों बहन बेटियों के जो बुरके पे ज़्यादा खड़े रहते हैं। जब मॉडर्न बन रहे हैं तो सब तरह से मॉडर्न हो ना। तो आई लव मोहम्मद का जो नारा दे करके जो लोग बवाल कर रहे हैं प्रदेश में, उनका ऐसा इलाज होगा कि 7 पुश्तें याद करेंगी, उनकी संपत्ति से वसूल किया जाएगा और माननीय न्यायालय से आदेश लेकर उनके घरों पे बुलडोजर चलेंगे। किसी कीमत पे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को माननीय योगी सरकार में कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को शक्ति के लिए जाना जाता है। तो ये जो आप भी कोई एक अभियान इस तरीके का चलाएंगे, आई लव लॉर्ड शिवा? हमारे यहाँ कोई अभियान नहीं चलता है। आई लव क्यों कहेंगे हम?
हमारे तो संस्कृत में पूजा की जाती है भगवान की। ठीक। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसमें करें ना, वो अरबी में करें। आई लव यू अगर कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं ना, फिर मॉडर्न बन जाए ना, फिर क्यों बुर्का दाढ़ी रख रहे हैं, फिर हटाए सब टोपी वोपी, करे फतवा जारी देवबंद कि आई लव यू हमारे है ही नहीं। और जिन्होंने आई लव यू पे मोहम्मद कह करके बवाल किया है, शरीयत के खिलाफ गए हैं, उन्हें हम लोग फतवा जारी करते हैं कि उनका सर तन से जुदा करेंगे। करे ये सब जो चल रहा है एक राजनीति के तहत चल रहा है, ये किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने पुनः दोहरा रहा हूँ कि पीढ़ियां याद करेंगे अगर गड़बड़ करेंगे तो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैन जी की तरह जो युवा है वो सड़क पर उतरने चाहिए। देखिए राहुल गांधी और अखिलेश जी, आप मैंने अभी कहा था, जिन्होंने आतंकवादियों को रिहा किया हो पहली कैबिनेट में, ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, वो इसी तरह के नारे लगाएंगे। पहले अखिलेश जी ने ट्वीट किया था जेएनजी के लिए, और राहुल ने तो यहाँ तक कहा कि यूथ और स्टूडेंट और किसान सड़क पर आए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वहां अमेरिका में बैठ करके बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। अब हिंदुस्तान में भी ये इस तरह की हरकत चाहते हैं। मोदी जी को नेपाल के लोग कह रहे हैं मोदी जी हमारे पीएम होने चाहिए, उन पर गर्व कर रहे हैं। और राहुल गांधी जब पूरी तरह फेल हो गए हैं तो ये इस तरह की नारेबाजी करके ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है। मैंने पहले भी कहा था, माननीय न्यायालय स्वयं इस पर संज्ञान ले और राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। अगर ये सरकार नहीं होती, लोकतांत्रिक राजतंत्र होता, तो कोई भी राजा राहुल गांधी को फांसी पर लटका देता।